Hello everyone, this is Star Butterfly Tarot and I'm welcome you all. आज की जो रीडिंग है जो आपने देख ही लिया होगा, इट इज़ अबाउट कंपटीशन एग्ज़ाम एंड सभी वो स्टूडेंट्स के लिए ये रीडिंग है जिन्हें अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम में और आगे बढ़ना चाहते हैं. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर देम. एंड अगर आप पर्सनल ग्रोथ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो सो यू कैन फॉलो माई चैनल, वहाँ जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेंगी आपकी जो भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो भी रुकावटें आती है लाइफ में, आप उसका गाइडेंस से मेरे वीडियोस से, मैं बहुत सारे वीडियोस है जो कि मैंने इसके ऊपर बनाए हैं. सो यू कैन सी इट एंड ऑन माई चैनल एवरीवन. सो या लेट्स स्टार्ट विथ पाइल्स. सो मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि पाइल 1 कौन सी है, पाइल 2 कौन सी है. सो प्लीज़ चूज़ द इमेज कि आपको कौन सी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है ज़्यादा, और जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है उसी से आपको वो पिक्चर चूज़ करना है. ओके, सो या दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2. ओके, सो चूज़ इट एंड आई विल मीट यू इन योर पाइल. ओके एवरीवन. Okay, so hello pile 1. If you choose this image, then this is your reading pile 1. सो जो कार्ड्स है ये, इनके बारे में आपको मैं पहले बता देती हूँ. ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है, इट इज़ अबाउट कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ योर करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन. आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसकी करंट स्टेट क्या है, ये सेट ऑफ कार्ड्स से देखेंगे. ये सेट ऑफ कार्ड्स है कि आपको क्या ऑब्स्टिकल आपको ओवरकम करना है अपने प्रिपरेशन में एग्ज़ाम की. ओके, एंड दिस कार्ड इज़ अबाउट कि आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में पास होने की चांसेस और बढ़ सकती है. ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड लाइक इन फ्रॉम द लास्ट, लाइक स्टे ट्यून्ड रहना प्लीज़ कि आपको ये चीज़ पता लग सके. ओके, सो वन बाय वन हम कार्ड देखेंगे. ओके, सो या वन बाय वन हम कार्ड देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन क्या है. ओके पाइल 1, लेट्स सी. यहाँ से एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं. ओके, द मेडन. ओके, द फूल, 10 of swords, knight of cups and the magician. ओके, पाइल 1 आपकी करंट स्टेट क्या है राइट नाउ ऑफ योर प्रिपरेशन. अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि आपकी जो भी एग्ज़ाम मतलब आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना पाइल 1, इट इज़ लाइक यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आप बिगिनर हो. लाइक ये फर्स्ट टाइम आपका, ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये फर्स्ट टाइम है कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ये एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कर रहे हो. इट इज़ योर फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टाइम है आपका कि आप ये फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हो. बिकॉज यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग के कार्ड आए, लाइक फूल का कार्ड है एंड मजिशियन का कार्ड है, जो कि फूल का कार्ड ज़ीरो का होता है एंड वो एक बिगिनर को दिखाता है. तो आप एक बिगिनर हो आई थिंक. ये एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो पाइल 1, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये फर्स्ट चांस है. कई लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब 2-3 चांस हो चुके हैं उनके, बट बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए पाइल 1 में दिख रहा है कि वो बिगिनर है. ओके, सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको ये एग्ज़ाम के बारे में किसी से सुनने मिला था कि ये एग्ज़ाम दे दो, क्या पता अच्छा हो सके, तुम्हारा करियर अच्छा सेटल हो सके. ऐसा किसी ने आपको बताया था पाइल 1. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका सिलेबस देख के आपकी हालत थोड़ी गंभीर हो गई है. बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप थोड़े से आपके माइंड में आप थोड़े से लाइक ओवर थिंक कर रहे हो कि मैं कैसे ये सिलेबस पूरा करूँगा, थोड़ा सा टाइम बचा एग्ज़ाम को. योर करंट सिचुएशन इज़ लाइक दैट पाइल 1 कि आप ना थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो कि क्या टॉपिक लूँ, क्या सिलेबस लूँ, क्या चीज़ें करूँ मैं, है ना. बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, माइंड आपका भरा पड़ा है, लाइक चैटरिंग, आपके माइंड में इतनी सारी चैटर चल रही है पाइल 1. बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है. लाइक ये जो मेडन का कार्ड है ना, वो भी एक बिगिनर को दिखाता है, सेंशुअलिटी को दिखाता है, टीनेजर को दिखाता है. सो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है पाइल 1 कि आप लाइक अभी 12th पास किए हो ऐसा लग रहा है. यहाँ पे एनर्जी तो ऐसी है क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि इमोशनली अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखाता है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड. बट यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं.
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है आपके लिए कि आपको ये किसी ने गाइड किया है कि ये एग्ज़ाम दो। लाइक आपको किसी ने गाइड किया है कि ये एग्ज़ाम दो और देखो कि अगर आपसे ये चीज़ हो सकता है क्या करके। एंड आपने उस इंसान पे फेथ कर लिया कि ठीक है, अगर ये इंसान बोल रहा है तो मैं एक बार दे के देखता हूँ ये एग्ज़ाम, है ना। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे लाइक फूल और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एक साथ में। सो बहुत फेथफुल हो आप अभी, है ना। फेथ है आपको खुद के ऊपर कि मैं कर लूँगा कह के, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि बहुत सारा सिलेबस है, यहाँ पे देखो ये जो रीढ़ की हड्डी जो है ये जो भी इंसान की, उसके ऊपर कितने सारे शॉर्ट्स है। सो ये जो शॉर्ट्स है ना, वो आपके माइंड के थॉट को दिखा रहा है। तो दिखा रहा है कि आपके माइंड के थॉट से आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी लाइक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो पहलवान आप, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो। बट आपके पास ये भी दिखाया जा रहा है कि सब कुछ रिसोर्सेस है आपके पास, सब रिसोर्सेस है आपके पास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जो कोर्सेस आपके पास होने चाहिए, वो सब है आपके पास। बट आपको बोला जा रहा है कि आपके पास टाइम शायद कम है, या फिर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, एक्शन कम ले रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, एक्शन लेना स्टार्ट करो पहलवान। ओके, देखते हैं और कार्ड्स में क्या आता है। बट आपकी करंट जो सिचुएशन है प्रिपरेशन की, वो तो यही दिख रही है मुझे, है ना, कि बहुत थोड़े स्लो चल रहे हो आप, सिलेबस में थोड़ा सा स्लो चल रहे हो आप। ओके, सो या लेट्स सी अनदर कार्ड दैट इज़ अबाउट कि आपको क्या ऑब्स्टेकल ओवरकम करना है ना। आपकी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको कौन सी चीज़ों को ओवरकम करना है। लेट्स सी पहलवान, यहाँ से देखते हैं। ओके, द थ्रेशोल्ड का कार्ड आ गया यहाँ पे यहाँ से देखते हैं। ओ माय गॉड, स्वादिष्टाना, इट इज़ लाइक सोलर प्लेक्सस चक्रा पहलवान। वाह, कि कलर्स कितने मैच हो रहे हैं ना पहलवान। वाह, ओके, आपको कौन से चैलेंजेस ओवरकम करने हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके पहलवान, आपके जो कार्ड्स हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड है एंड दिस इज़ एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे सोलर प्लेक्सस का चक्र आया है। सो आपको क्या चीज़ ओवरकम करना है अपनी प्रिपरेशन में, क्या ऑब्स्टेकल है आपके लिए पहलवान, कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, लाइक हमारे जो चक्रा सब रहते हैं ना, हमारे एनर्जी से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, प्लेजर का होता है। एंड ये जो थ्रेशोल्ड का कार्ड है ना, इट इज़ अबाउट गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन पहलवान। आपका जो ऑब्स्टेकल है आपकी प्रिपरेशन में, वो आपकी कंफर्ट जोन में रहना, लाइक आपका कंफर्ट जोन। एग्ज़ाम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम में, अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो, लाइक योर क्रिएटिविटी पहलवान, यू आर वेरी क्रिएटिव। दैट्स वाई यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है पहलवान, कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ये इमोशन इज़ अलाउड, इज़ वेरी लाउड, एंड आपका ये ऑब्स्टेकल यहाँ पे आ रहा है पहलवान। आपको बोला जा रहा है कि आपका थोड़ा सा ये चीज़ को क्लीन करो, अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा और प्लेस दो अपनी लाइफ में पहलवान, है ना। अपने प्रिपरेशन में देखो कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कैसे ऐड कर सकता हूँ ये प्रिपरेशन के एग्ज़ाम में। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो देखो कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि साइंस का है, साइंस में कोई चैप्टर है, एक चैप्टर उठाओ, वहाँ से देखो कि ये चैप्टर में अपनी क्रिएटिविटी को कैसे ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे इसके आंसर्स, मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ सकूँ मैं, है ना। तो खुद के लिए एक पेन निकालो, एक पेपर निकालो, एंड वो चैप्टर में देखो कि मैं कैसे उसमें क्रिएटिविटी अपनी ऐड कर सकता हूँ। लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसका आप एक माइंड मैप, एक डूडल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, एक डूडल क्रिएट कर सकते हो, है ना। एक माइंड मैप इतना अच्छे तरीके से बना सकते हो जिससे कि आपको एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो वो 5 सेकेंड या 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए वो चैप्टर का,
तो ऐसे कुछ तरीके, मतलब कोई दे दिया आपको माइंड मैप कि अरे ये है ले लो, इसी से काम चल जाएगा, बट ऐसे मत करना पहलवान, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव। ओके पहलवान, आप क्रिएटिव हो, आप हो क्रिएटिव, तो अगर कोई आपको लाके दे रहा है कि ये माइंड मैप है इसी से याद करो, तो नहीं। ओके पहलवान, आपको खुद का अपना माइंड मैप बनाओ, वो चैप्टर का खुद से अपने हाथ से डूडल करो, है ना, अपने हाथ से स्केच करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ मुझे यहाँ लर्न करना है, जिससे कि मुझे एकदम से लर्न हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप रिवीजन कर सकते हो 2 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसा टाइप का डूडल बनाओ। सो इट इज़ लाइक यू गिविंग क्रिएटिविटी टू योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, टू योर प्रिपरेशन थिंग, जहाँ पे आप मतलब मोस्टली आपको चीज़ें याद रखना है, समझना है, बट वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी डालो, तो अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपना खुद को अफर्मेशन दो पहलवान, है ना, कि एग्ज़ाम के लिए खुद को अफर्मेशन दो कि नहीं, मेरे से एग्ज़ाम बहुत अच्छी दूंगा, है ना, कि मैं ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दूंगा। कि जैसे ही आप अपने क्लासरूम में जाओ तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी एग्ज़ाम दोगे कि नहीं, अब मैं क्लासरूम में आ गया हूँ, मतलब कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। खुद को अफर्मेशन दो कि मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊँगा, लाइक दिस टाइप ऑफ अफर्मेशन, पहलवान, अपने आप को ही ऐसी अफर्मेशन दो। ओके यू आर वेरी क्रिएटिव सोल पहलवान। सो हो सकता है आप बहुत आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव हो, तो उसको यूज़ करो अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, आपको वो और ज़्यादा लोगों से अलग करेगा और आगे बढ़ाएगा। ओके पहलवान, एंड यहाँ पे ऑब्स्टेकल ये है कि अगर दूसरों को ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना समझाने के लिए, तो उसको थोड़ा कम करो और खुद को थोड़ा टाइम दो, है ना। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना, आप ऐसे हो, बहुत इमोशनल हो, कि अगर आपको कोई आके बोले कि अरे यार मुझे ये कॉन्सेप्ट तो समझा दे, तो आप अपना पूरा टाइम उसको दे देते हो, बट ये नहीं देखते कि आपका भी उसमें टाइम जा रहा है। उसको बोलो कि हाँ मैं कर दूँगा, बट मुझे बहुत थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं उतना ही टाइम तुमको दे सकता हूँ। लाइक आप ऐसा चीज़ बोल सकते हो पहलवान, है ना। एंड ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना पहलवान, इट इज़ अबाउट कि थीफ, चोरी करना, या फिर थोड़ी सी जोकर की एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में, कि ये जो इंसान है ना, उसने देखो सोर्ड्स को नीचे तरफ तरीके से पकड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ा अपना अनईज़ी, अनहैबिचुअल कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, कि आपको चीज़ों को थोड़ी सी अलग तरीके से लो। हो सकता है कि जो चीज़ें लोग बता रहे हैं वो आपके माइंड में नहीं जा रहा है, बट क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि आप खुद से ट्राई करो और खुद को समझाने का ट्राई करो कि नहीं, शायद ये चीज़ ऐसे से हो सकती है। खुद को ऐसा करो पहलवान, थोड़ा सा कहीं भी मिस्टेक कर रहे हो तो देखना कि आप, मतलब अपने लाइफ में आप छोटी छोटी मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा करते हो, लाइक कोई ऑफिशियल पेपर हो गए, है ना, कुछ ऐसा हुआ भी होगा आपके स्कूल टाइम में कि आप ऑफिशियल पेपर घुमा देना, मतलब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने नोट्स को, अपने बुक्स को, अपने जो मटेरियल है आपका उसको अच्छे से रखना, जिससे कि आपको एट द लास्ट टाइम वो चीज़ आसानी से मिल सके, है ना। क्योंकि ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है, लाइक जो हैंगमैन का कार्ड है वो स्टकनेस को दिखाता है, वो रिफ्लेक्शन को दिखाता है, तो आपको थोड़ा सा शांति से बैठना पड़ेगा पहलवान। अपने प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा शांत रखो मन को, ऐसा मत सोचो कि मैं तो अटक गया, मैं ये तो कॉन्सेप्ट में ही अटक गया, नहीं। आप सॉल्व कर सकते हो, यूट्यूब है, इंटरनेट है, एआईस आ गए हैं आजकल, तो यूज़ करो पहलवान, उसका यूज़ करो, क्यों है एआई, है ना, यूज़ करो उसका, ठीक है। एंड ये सब कब्ज़ का है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ओके अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, कि मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने पढ़ाई से, मतलब इमोशनली, कि मतलब लग गए मोबाइल में, लग गए 1-2 घंटा, कहीं और लग गए, तो वो इमोशनली खुद को कंट्रोल करो। ऐसा रखो, टाइम टेबल बनाओ कि नहीं ये मेरा टाइम टेबल है, इतना घंटा मुझे ये चीज़ करना है, मुझे अपना मोबाइल सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट चलाना है, 10 मिनट चलाना है, ऐसा टाइम स्लॉट रखो। ओके पहलवान, तो ये आपका ऑब्स्टेकल है जो आपको ओवरकम करना है, जो मैंने आपको ये पूरे कार्ड से बताया है अभी तक। ओके सो लेट्स नाउ सी कि आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में पास होने में के चांसेस मैक्सिमाइज़ कर पाओ। ओके पहलवान, कि आप कैसे चांसेस अपने मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, जिससे कि आप अच्छा कर सको अपने एग्ज़ाम में। ओके लेट्स सी। ओके ये हीलर का कार्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है बुद्धि। वाह व्हाट अ कार्ड, व्हाट अ कार्ड पहलवान। द हीलर, ओके। 5 of wands, ओके। द हेरोफेंट, वाओ,
and the Chariot and Two of Pentacle. ओके, द कार्ड्स आर वेरी क्लियर, यू नो पाइल वन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किए कि व्हाट शुड यू फोकस ऑन टू मैक्सिमाइज योर चांसेस टू बी पास इन योर एग्ज़ाम। सो यहीं पे बुद्धि का कार्ड आया है पाइल वन, ये कितना सिंक्रोनासाइज है। सो पाइल वन, आप अपनी चांसेस को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके पाइल वन, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये जो हीलर का कार्ड है और बुद्धि का कार्ड है ना, इट इज़ स्पीकिंग द सेम थिंग पाइल वन आपके लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये आदत है कि आप जो आपने याद किया ना वो बहुत बार आप भूल जाते हो, यू नो यू फॉरगेट अबाउट द थिंग। कि मतलब एक चैप्टर पढ़ा, दूसरे पे गए तो पहला चैप्टर भूल जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ बहुत बार, और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में जाके पता चलती है कि आप इतना सोचते हो कि मैंने ये चीज़ को 2-3 बार याद किया था, फिर भी ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम में याद नहीं आ रही है। तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा पाइल वन पहले भी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो चीज़ को ना, मतलब वो चीज़ अब रिपीट ना हो, वो एग्ज़ाम में ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि लिखो। ओके, चीज़ों को 2-3 बार लिखो, तो देखना वो चीज़ आपके माइंड में पूरे अच्छे तरीके से रहेंगी और एग्ज़ाम पे भी एट दैट टाइम याद भी आएंगी वो आंसर लिखने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए। ओके पाइल वन, आपको बोला जा रहा है कि रिमेंबरिंग, रीलर्निंग, क्योंकि जो बुद्धि का कार्ड है वो इंटेलेक्ट को दिखाता है, विजडम को दिखाता है। जो हेरोफेंट का कार्ड है वो भी लर्निंग को दिखाता है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी रिमेंबरिंग पावर को बढ़ाओ, अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। यू नो वही आपको अलग करेगा भीड़ में से। पाइल वन, आपको ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, इट इज़ लाइक अ भीड़, यू नो। तो वो भीड़ से आप कैसे अलग हो सकते हो कि देखो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यू नो जो लोग स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं ना, उनके ज़्यादा देखना चांसेस होते हैं लाइक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के। सो स्ट्रेटेजी बनाओ पाइल वन। आपके लिए 5 नंबर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो रिपीट हुआ है कि 5 नंबर का कार्ड है ये दोनों ही। तो 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यू नो तो आप अपनी एक प्रिपरेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि पहले जो प्रिपरेशन किया था, अगर आप ये दूसरी चांस में ये एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पहली बार ही दे रहे हो, तो देखो कि आप कैसे स्ट्रेटजी लगा सकते हो अपने एग्ज़ाम में, क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। यू नो कि आप कैसे चीज़ों को लर्न करो, कैसे यूनिक तरीके से, कैसे अलग ढंग से आप चीज़ों को कैरी कर सकते हो, जिससे कि आपको वो चीज़ आपको भीड़ से अलग करे। यू नो मैं यहाँ पे भीड़, मैं लाइक आप अपने हिसाब से ये चीज़ को समझ सकते हो पाइल वन कि आप भीड़ से कैसे अलग हो सकते हो, कैसे आप वो 100 लोगों से अलग प्रिपरेशन कर सकते हो। वो देखो है ना कि ये एक चैप्टर है, ये सिलेबस है, तो कैसे आप अप्रोच कर रहे हो वो सिलेबस को लेके, ये देखो पाइल वन। ओके, लेट सो एंड आपको यहाँ बोला जा रहा है कि रीलर्निंग का कार्ड ये जो है हीलर, यू नो। सो एंड अपना जो माइंड है उसको, जो माइंड चैटरिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा माइंड चैटर करता है लाइक पढ़ते टाइम भी, तो उसको थोड़ा काम करो। यू नो पीसफुल एनर्जी में जाओ। लाइक लिटरली मैं कई बार जब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चैटरिंग और या फिर बहुत ज़्यादा माइंड चटर चटर करता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ओम ओम का थोड़ा सा उच्चारण करो, सिर्फ 2-3 बार करो। मतलब जो डेस्क में बैठे हो वहीं पे ओम का उच्चारण करो, एंड यू कैन फील दैट पीसफुल एनर्जी अराउंड यू पाइल वन। ओके, सो ट्राई दिस। ओके, ट्राई करो कि अगर आपको हेल्पफुल हो तो। एंड यहाँ पे द चैरियट का भी कार्ड है जो कि कॉन्फिडेंस को दिखाता है, विल पावर को दिखाता है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाओ, कौन सा डायरेक्शन किस टाइम पे ले रहे हो, क्या चीज़ें कब कर रहे हो, वो चीज़ को देखो पाइल वन। ओके, एंड ये सक्सेस को भी दिखाता है ये कार्ड। तो सक्सेस है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और ख़ुद पे भरोसा है आपको, तो आप ज़रूर अपने लाइक एग्ज़ाम में पास होगे बहुत अच्छे नंबरों से पाइल वन। एंड आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। बस आपको अपनी डायरेक्शन को, अपने खुद की बॉडी को, माइंड को बैलेंस करके चलना है। ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि बैलेंसिंग को ही दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो खुद को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपनी देखो कि यू नो रूटीन देखो अपनी कि हर दिन क्या चीज़ें कर रहे हो, है ना। वहीं से परसेंट आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, अपने रूटीन को देख के पाइल वन।
है ना। देखो कि कितना आप चीज़ें विजडम ले रहे हो, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड ना लर्निंग को दिखाता है, टीचर को दिखाता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी बोला ही जा रहा है आपको कि और ज़्यादा पढ़ो और अपना टाइम को बढ़ाओ, अपना एग्जॉस्ट मत करो खुद को, है ना। ये भी चीज़ का बैलेंस, तो ये देखो बैलेंस आ गया ना यहाँ पे कि अच्छा पढ़ भी रहे हो अच्छा घंटे और खुद को आराम भी दे रहे हो अपने बॉडी को। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल वन आपके लिए। ओके, सो यहाँ दिस इज़ योर रीडिंग पाइल वन। अगर कोई भी चीज़ें रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर करता है, इंक्रीज़ करता है पाइल वन। एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड आई होप कि आपके लिए बेनिफिट करिए रीडिंग। सो या I will meet you in the next video, Pile 1, and best of luck for your exam. Okay, bye. So, hello, Pile 2. If you choose this image, then this is your reading, Pile 2. Let's see कि आपको क्या चीज़ें करना चाहिए, जैसे कि आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हो, Pile 2. सो ये सेट ऑफ कार्ड्स है, जो कि फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है। इट इज़ अबाउट कि आपकी करेंट प्रिपरेशन कैसी है, करेंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन कैसी है। ओके, एंड दिस टू सेकेंड सेट ऑफ कार्ड इज़ अबाउट कि आपको क्या चीज़ों को ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए लाइक अपने चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ कार्ड इज़ ऑल अबाउट दैट। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द लाइक लास्ट तक आप स्टे ट्यून्ड रहना पाइल 2, जिससे कि आपको ये चीज़ों के बारे में पता लग सके कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। ओके, सो ये करंट स्टेट के कार्ड देखते हैं कि आपका करंट स्टेट क्या है ऑफ योर प्रिपरेशन। ओके, दिस इज़ इटर्नल चाइल्ड, एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे दोनों हाथ कुछ पकड़े हुए हैं, कितने रेजोनेट कर रहे हैं आपके कार्ड पाइल 2। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे जो दो कार्ड है वो पाइल 1 के करंट स्टेट में भी आए थे पाइल 2। सो हो सकता है आप पाइल 1 से भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। ओके, पाइल 2 आपके लिए लाइक एनर्जी यहाँ पे ऐसी कि हो सकता है कि एग्ज़ाम आप जो दे रहे हो इट इज़ लाइक योर सेकेंड थर्ड टर्म है आपका, कि सेकेंड बार है कि एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर हो सकता है थर्ड टाइम आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। सो क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो ये एग्ज़ाम को दे दे के। बिकॉज़ पहली बार ऐसा हुआ था कि आपने बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन किया था, फिर भी नंबर नहीं आए, है ना। तो थोड़ा सा बर्डन फील करना अपने थॉट्स में कि ये चीज़ें मैंने करी थी फिर भी नहीं हुआ, है ना, दिस टाइप ऑफ थिंग। और पर यहाँ पे ना जो कप्स के दोनों ही कार्ड आए, पेज और नाइट दोनों ही, मतलब कि आपकी लर्निंग और एक्शन। तो आपकी जो एक्शन और लर्निंग है, एक्शन और हाँ, लर्निंग, ऑब्वियसली लर्निंग, पेजेस लर्निंग को दिखाते हैं, स्टूडेंट बिगिनर लेवल को दिखाते हैं। सो हो सकता है पाइल 2 कि आपने अभी तक ना क्या हुआ है अपने प्रिपरेशन में, जो पेजेस दिखाते वो बिगिनर लेवल को दिखाते हैं। तो आपने बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक चीज़ें कर चुके हो, बट now it's your time to be on that high level of that king level। पेज नाइट फिर किंग आता है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है पाइल 2 कि आपको आपकी जो प्रिपरेशन की एक्शन है, माइंडसेट है, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है आपको। ये वाली एनर्जी से निकलो पाइल 2। आपकी जो करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है वो 10 ऑफ सोर्ड्स की है, जो कि अच्छी नहीं है। यहाँ से बिगिनिंग करोगे तो वही एनर्जी आपकी कैरी होगी, मतलब पूरे प्रिपरेशन में एग्ज़ाम की। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से दिखाया जा रहा है कि आपको मोटिवेशन, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करो खुद को कि अच्छे से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड एग्ज़ाम पास में है तो ये थॉट्स को तो निकाल ही दो, है ना, ये थॉट्स को निकाल दो। बिकॉज ये थॉट ना आपका अच्छा करेंगे, ना ही भला करेंगे, ना बुरा करेंगे, है ना। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ को, ये एनर्जी को रखो ही मत अपने माइंड में, स्टबर्ननेस की, या फिर कि मैं लेज़ी हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ ये चीज़ कर करके। ये ऐसी एनर्जी अगर है ना अभी, तो माइंड से निकाल दो। ओके, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि न्यू अप्रोच दो अपने प्रिपरेशन को, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। जो पहले किया था वो मत करो, है ना, पहले जो ट्राई किया था वो मत करो, ट्राई में अप्लाई
ट्राई मत करो वो चीज़, बल्कि नई चीज़ को देखो कि आप क्या क्या नई चीज़ें अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो चीज़ों को लर्न करने के लिए। एआई है, एआई का हेल्प लो पाइल 2। ओके, डूडल्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ अपनी क्रिएटिविटी से, क्योंकि आप क्रिएटिव हो। यहाँ पे पाइल 1 के लिए भी ये आया था कि वो क्रिएटिव है, एंड आपके लिए भी यहाँ पे आया कि आप क्रिएटिव हो पाइल 2। सो यू आर अ क्रिएटिव सोल पाइल 2। हो सकता है कि आप अपने लर्निंग्स में अप्रोच ऐसी दो, क्रिएटिव अप्रोच दो चीज़ों को, चैप्टर्स को, स्टडी जो चीज़ की भी आप कर रहे हो उसको एक क्रिएटिव अप्रोच दो, एक टाइम बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो खुद का। एंड जो इटर्नल चाइल्ड है ना, वो दिखाता है एक प्लेफुल की एनर्जी, जॉयफुल की एनर्जी, चीज़ों को हल्के माइंड से, लाइट माइंड से चीज़ों को स्टार्ट करना, एंड वहाँ पे वो चीज़ को इग्नाइट करना। ओके, लॉजिस्टिक को देखो। मुझे आपके लिए ये चीज़ बोला जा रहा है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें लॉजिस्टिक देखो कि कितने % ऑफ जो क्वेश्चन थे वो आए थे, मतलब एक चैप्टर को लेके, मतलब कहाँ से आया था। मैं समझ रही हूँ ना अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज इटर्नल चाइल्ड का जो कार्ड है वो लॉजिस्टिक को दिखाता है ना, लॉजिस्टिक चीज़ें, स्केलिंग, वो सबको दिखाता है। तो देखो कि क्या परसेंट में देखो कि कितने क्वेश्चन आए थे कोई टॉपिक से उस साल, जिसके अभी चांसेस है कि आ सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ो पाइल 2, है ना। एंड यहाँ पे न्यू अप्रोच लगाओ, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि न्यूनेस को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो जो चीज़ों की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें न्यू अप्रोच दो पाइल 2। ओके, एंड ये वाली एनर्जी को क्लीन करो अपने माइंड से। ओके, ओवर थिंकिंग निकालो, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पॉजिटिव अप्रोच दो कि नहीं मेरे से ये चीज़ हो जाएंगी, मैं अच्छा करूँगा एग्ज़ाम में इस बार, ऐसे अफर्मेशन दो खुद को। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि लिटरली चीज़ों को थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना अबाउट योर टॉपिक। एकदम फास्ट लर्निंग मत करो, आपके लिए फास्ट लर्निंग अच्छी नहीं है पाइल 2। फास्ट लर्निंग आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ पे ध्यान दो कि जितना हो सके, जितना स्लो हो सके उतना अपने चैप्टर को उतनी स्लो अप्रोच दो कि चीज़ों को अच्छे से समझो, ढंग से समझो। कि एक टॉपिक को याद कर लिया, फिर उसको बुक को बंद करके खुद से पूछो कि क्या चीज़ मैंने याद किया, क्या चीज़ें मैंने समझी। वो चीज़ को देखो कि बुक को बंद करो, फिर बोलो, खुद से पूछो कि क्या चीज़ मैंने ये टॉपिक में लर्न की। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने % ऑफ थिंग आपको याद था और कितने % ऑफ थिंग आपको याद नहीं था। तो वहीं से आप अपनी अप्रोच को देख सकते हो पाइल 2, है ना। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड यही दिखा रहा है। सो ये करंट स्टेट इज़ लाइक दैट पाइल 2। एंड ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी को निकालो, बिकॉज अच्छी अप्रोच है, आप क्रिएटिव सोल हो, अच्छा कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, है ना। कार्ड्स इतने प्यारे हैं, इमोशनल हो आप थोड़े, है ना। आपकी थोड़े से इमोशंस थोड़े से अनबैलेंस हो जाते हैं समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन ऑब्वियसली, बट कोई नहीं, पाइल 2 कर लूँगे आप, मुझे आप पे विश्वास है। ओके, आई बिलीव ऑन यू, सो लेट्स रॉक। ओके, सो दिस इज़ योर करंट स्टेट पाइल 2। नाउ सी कि आप क्या ऑब्स्टेकल आपको ओवरकम करना है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल आपको ओवरकम करना है। ओके, द कासल का कार्ड है। यहाँ से है पार्वती, माँ पार्वती का कार्ड है ऑब्स्टेकल में। देखते हैं पाइल 2। एंड यहाँ पे द कासल का कार्ड, द हेरोफेंट, ओके, द मजिशियन। इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं क्यों ऑब्स्टेकल में। ओके, द लवर्स का कार्ड है, 1 सेकेंड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है आपके लिए पाइल 2। एंड ये है जजमेंट का कार्ड। ओके, ओके पाइल 2, आपका जो ऑब्स्टेकल है ना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो कासल का कार्ड है ना, इट इज़ अबाउट कि आपको स्टकनेस फील करना। हो सकता है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में कि क्या चीज़ करूँ, क्या चीज़ें ना करूँ, किधर से पढ़ूँ, कहाँ से एडवाइस लूँ लोगों से। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पाइल 2 कि आपको ये ऑब्स्टिकल ओवरकम कैसे कर सकते हो। चॉइसेस अच्छी करो अपनी, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और यहाँ माँ पार्वती का भी कार्ड है। यहाँ पे बहुत ड्यूअलनेस को दिखाया जा रहा है, ड्यूअलनेस की एनर्जी है पाइल 2 आपके लिए। ठीक है, मैं एक कहानी से आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो पार्वती माँ का कार्ड आया है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रभु हैं, भोले बाबा थे, शिव जी थे, वो मतलब योगी थे। तो वो योगी थे और वो
ऐसा हो नहीं मतलब हो नहीं सकता था कि माँ पार्वती उनको अप्रोच करे और बोले कि शिव जी के साथ मुझे विवाह करना है या फिर मुझे इनलाइटमेंट करना लेना है पार्वती माँ को, बिकॉज़ उनकी फैमिली जो थी उन्हें उनसे कहा था कि कोई वुमन ऐसी नहीं कर सकती, कोई वुमन ऐसी योगी नहीं बन सकती या फिर इतना तप नहीं कर सकती। फिर भी उनकी जो प्रैक्टिस थी, उनका सेल्फ डिटरमाइंड था। तो वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपका ऑब्स्टेकल है पाइल 2, कि आप अपनी प्रैक्टिस को लेके अपने काम को लेके, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके आपको डिटरमाइंड होना है। ऐसे अप्रोच करो कि नहीं, ये चीज़ अगर मैंने चूज़ किया है तो इसमें मुझे अपनी पूरी डिटर्मिनेशन देना है, पूरी प्रैक्टिस देना है, अपना पूरा विल पावर देना है इसमें। तो यही माँ पार्वती ये चीज़ को यहाँ पे दर्शा रही है पाइल 2, कि आपको वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन, विल पावर पूरी झोंक देना है जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो पाइल 2। आपने जो चॉइस किया था, ये आप ही ने चॉइस किया कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, तो यहाँ पे अपना आप पूरा 100% क्यों नहीं दे पा रहे हो पाइल 2। यहाँ पे अपना ये टाइम है कि आप यहाँ पे अपना 100% दो एंड उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिले पाइल 2। क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे कि आपने चॉइसेस करे हो ना अपने लाइफ में, चॉइसेस लिए हो, और एग्ज़ाम में अगर ये एग्ज़ाम को आपने चूज़ करे हो तो आपकी चॉइस है ये, आपकी ये चॉइस है कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम देना है और अपने लाइफ में इसी में आगे बढ़ना है। तो ये चॉइसेस पे खड़े उतरो, सेल्फ डिटरमाइंड हो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना अपना दिमाग वहाँ दो। भटको मत, कंफ्यूज मत हो चीज़ों को लेके, बिकॉज इट इज़ योर डिसीजन टू फाइट इन दिस एग्ज़ाम, टू राइट दिस एग्ज़ाम, पाइल 2, यू नो दैट, ओके। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो चीज़ों को आपने लर्न नहीं किया है, अपना मतलब आपने इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ मत करो। बिकॉज यहाँ पे दी हेरोफेंट का भी कार्ड है जो कि बताता है कि स्टडी करो, लर्निंग्स, स्टडी, लर्निंग, विजडम गेनिंग, उसको दिखाता है हेरोफेंट का कार्ड पाइल 2। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लर्न करो जितना हो सके, बिकॉज आपके पास हर एक रिसोर्सेज है। द मजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टर दिखाता है, जो मैजिक क्रिएट करता है, सो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि क्रिएट करो, एक्शन लो पाइल 2, एक्शन लो। आपके पास सब वो रिसोर्सेज है जो आपको चाहिए। एंड यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आपको चांसेस, हर बार लोगों को चांसेस नहीं मिलते, है ना, कई बार लोगों को चांसेस नहीं मिलते चीज़ें करने के लिए, बट आपको ये चांस मिला है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है जो आपको ये चांस मिला है और आप ये लाइन में जा रहे हो या फिर ये एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए कुछ ना कुछ रीज़न है पाइल 2 इसके पीछे, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है पाइल 2 कि ये चीज़ करो। हो सकता है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है लाइफ में, ऐसा हुआ है कि वो चीज़ें, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर आप आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है कि लीगली आप ऐसा हुआ कि आपको किसी फैमिली मेम्बर को बहुत झेलना पड़ा हो लीगली कुछ केसेस में, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। तो वो रीज़न को देखो कि कहाँ से आपने रीज़न कि ये एग्ज़ाम को चूज़ किया और यहाँ से ये ठाना कि मुझे एग्ज़ाम देना है, ये जो मैं दे रहा हूँ। तो देखो वो रीज़न क्या था, वो फर्स्ट पॉइंट को पकड़ो पाइल 2, वहाँ से ही आपका मोटिवेशन पूरा आ जाएगा कि क्यों मैंने ये चीज़ को चूज़ किया, मैंने एग्ज़ाम को क्यों चूज़ किया। तो वो चॉइस को देखो कि कौन सी वो चॉइस थी, किस रीज़न पे मैंने ये चॉइस किया कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। वो अप्रोच को देखो पाइल 2, आपको ये बोला जा रहा है, बिकॉज चांसेस हर बार हर किसी को नहीं मिलते, है ना, आपके लिए ये चांस है। जजमेंट का कार्ड चांस को दिखाता है, अवेकन को दिखाता है, अवेकनिंग को दिखाता है। खुद को ये चीज़ से अवेकन करो कि रीज़न क्या था, ये मेरा एग्ज़ाम देने का क्या रीज़न था, जस्ट रिमेंबर दिस पाइल 2, एंड वही आपको मोटिवेशन देगा और आपको विल पावर आपका बढ़ाएगा। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि ये भी आपका एक ऑब्स्टिकल है कि आप चीज़ों में थोड़ा सा झोल मिल कर देते हो या भूल जाते हो कभी कभी चीज़ों को, जो याद किया होता है वो भूल जाते हो आप, ऐसा होता है कई बार। एंड आप कंपटीशन में ज़्यादा देखते हो कि वो कितना पढ़ रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, ये सब देखना छोड़ दो पाइल 2। ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज उसके घंटे अलग है और आपके जो आवर्स ऑफ लर्निंग्स है वो अलग है। बिकॉज उसका जो कंसंट्रेशन पावर है अलग है आपसे, कि वो कितना कंसंट्रेट कर रहा है वो आवर्स में, आप उतना ज़्यादा है, उससे कम भी कर सकते हो या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो वही टाइम पे। तो हर एक इंसान अलग होता है, ओके। तो आप कंपैरिजन मत करो पाइल 2 किसी से अपना, बिकॉज यू आर यूनिक सोल, यू आर यूनिक पर्सन, ओके पाइल 2। तो एग्ज़ाम दे रहे हो तो देखो कि वो रीज़न को पकड़ो एंड वहीं से आपका मोटिवेशन आएगा। एंड यहाँ पे ये कासल का कार्ड है, ऑब्स्टिकल को दिखाता है, स्टकनेस को दिखाता है। तो स्टक एनर्जी को क्लीन करो अपने माइंड से कि मैं स्टक, आप खुद को बोल रहे हो कि मुझे एनजाइटी हो रही है, मुझे स्टक फील हो रहा है, कि जब अफर्मेशन मत दो, उल्टा पॉजिटिव अफर्मेशन दो, तो उससे आपकी पॉजिटिव अप्रोच ही आपको वो एनर्जी क्रिएट करेंगी आपकी सक्सेस की, ओके पाइल 2। ये आपको ये आपसे आपके
ऑब्स्टेकल है आपके, जो आपको ओवरकम करना है। देखो, माँ पार्वती को याद करो, उनकी एनर्जी, उनकी स्ट्रेंथ को बुलाओ कि माँ मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे याद करने की पावर दो, मुझे कि मैं ये चीज़ों को याद रख सकूँ इंटेलेक्चुअली, माँ पार्वती को बोलो, उनकी एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को, रिसीव करने की एनर्जी को और अपने अंदर रखने की, माँ पार्वती की एनर्जी रिसीविंग की दिखाती है, माँ पार्वती की एनर्जी, तो वो रिसीव करने के लिए अपने स्पेस में, अपने माइंड में वो चीज़ों को याद रख पाना, वो चीज़ की स्ट्रेंथ मांगो कि हायर पावर से पाइल 2, है ना। प्रेयर्स करो हो सके तो। सो दिस इज़ योर ऑब्स्टेकल पाइल 2, जो आपको सॉल्व करना है, ओवरकम करना है ये प्रिपरेशन में, जो आपको और अच्छा करेगा, लोगों से आगे बढ़ाएगा। सो प्लीज़ गेट योर एक्शन। ओके पाइल 2, जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ प्लीज़ अपने लाइफ में से एक्सेप्ट करो एंड अप्लाई करो ये चीज़ों को, कि आप कैसे जो मैं चीज़ बोल रही हूँ अपने एग्ज़ाम में, प्रिपरेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो वो चीज़ को कि आप कैसे, मैं जो चीज़ बता रही हूँ उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि आप कैसे अपने चांसेस को और बढ़ा सकते हो, कि आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा कर सको। लेट्स सी। ओके, दी हंटर का कार्ड है, फोकस, कंसंट्रेशन, पाइल 2, कंसंट्रेशन, फोकस। दी हंटर का कार्ड वही दिखा रहा है। यहाँ से है क्रिया, क्रिया इट इज़ लाइक एक्शन। ओके पाइल 2, कितने क्लियर मैसेज है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ओके पाइल 2, तो किस चीज़ पे आपको फोकस करना है जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन में अपना चांसेस पास होने का अच्छे मार्क्स से वो बढ़ा सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। सो पाइल 2, आपके लिए यहाँ पे क्रिया का कार्ड आया है, जो कि एक एफर्टलेस फ्लो को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। तो वो फ्लो पकड़ो अपना पाइल 2। वो जो आप देखो कि आप दोपहर में, लाइक आफ्टरनून में, नाइट में या फिर मॉर्निंग में, किस टाइम पे ज़्यादा अपने फ़्लो में रहते हो, रिसीविंग वाले फ़्लो में रहते हो, किस टाइम पे आपको अच्छे से चीज़ें लर्न होती है, वो टाइम को देखो, है ना। वो टाइम को पकड़ो कि यही टाइम पे मुझे अपना लर्निंग करना है, अगर आप नाइट आउल हो, रात में आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ रात में जागो, लाइक सुबह सो जाओ बट रात को जागो। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि आपका क्या चीज़ है जो आपको फ़्लो, मतलब एकदम फ़्लो जो आपको रहता है, किस टाइम पे आप रिसीविंग के मोड पे रहते हो, कि किस टाइम पे आपको सबसे अच्छा याद होता है चीज़ें, तो वो चीज़ को पकड़ो पाइल 2। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फ़ोकस करो, कॉन्सेंट्रेशन, एक एक चीज़ पे, एक चैप्टर को पकड़ा एंड उसको ख़त्म किया, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर को आधा रख दिया, वो चैप्टर को आधा रख दिया, ये वाला सब्जेक्ट आधा रह गया, ऐसा मत करो। एक चीज़ पे फोकस करो, उसे कंप्लीट करो। ओके पाइल 2, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो दूसरों से आप पूछ सकते हो। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल कोलेबरेशन को दिखाता है, वर्क ऑफ सोइंग योर वर्क को दिखाता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पाइल 2 कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोगों से पूछ सकते हो, या फिर आपको अपनी लर्निंग बहुत अच्छी से करना है तो आप ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को बताओ, कोई दूसरों को अपना ये टॉपिक समझाओ, तो उससे आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से लर्न होगी। तो वो चीज़ पर फोकस करने आपको बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि डेस्टिनी को दिखाता है एंड कर्मा को दिखाता है। तो अपने कर्मा पे ध्यान दो कि क्या चीज़ें आप कर रहे हो पाइल 2। ओके, एंड ऐसा मत बोलो कि मेरी किस्मत में लिखा है जो होगा वही होगा। नहीं, आपके एक्शन जो रहते हैं ना वो भी आपके जो कर्म प्रधान है ना। आपको पता है ना पाइल 2 की कर्म प्रधान है, तो वो कर्म एक्शन प्रधान है, तो वो अपने उस पर ध्यान दो। ये चीज़ मत देखो कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है या फिर ऐसा ही होगा, ऐसा मत सोचो पाइल 2। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को कट करो। अगर सोते टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कि ऐसा होगा, मेरी एग्ज़ाम पास में है, मैं कैसे चीज़ें कंप्लीट करूँगा, बट ये सोचने से थोड़ी ना कंप्लीट होगी आपकी प्रिपरेशन पाइल 2। तो आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा सोचो मत, अपनी स्लीप अच्छे से लो, है ना। रात को अच्छे से सो। अगर कोई चीज़ मतलब स्लीपिंग हैबिट आपकी अगर ख़राब हो रही है तो उसको देखो, स्लीपिंग हैबिट को सुधारो, अपनी पूरी नींद लो और उसके साथ चलो, ऐसा चलो कि पूरी नींद हो सके, है ना। ये ट्राई करो पाइल 2। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि अर्थीनेस को दिखाता है, जो कि एक्शन को दिखाता है। वंस अगेन पाइल 2, आपके लिए एक्शन बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट है।
तो आपको ये बोला जा रहा है कि और लर्निंग्स लो, है ना, और चीज़ों को रिवीजन करो। पेज ऑफ पेंटिकल वो दिखाते रिवीजन करो, है ना, जो तो आपको ये बोला जा रहा है पाइल 2 कि आपको ये चीज़ पे फोकस करना है, जिससे कि आपके चांसेस और बढ़ सकते हैं, है ना। ये चीज़ है आपको और चांसेस बढ़ा सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में अच्छे से पास होने के लिए। तो आपका एक्शन तो लेते रहना है, पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो आप लोगों को पढ़ा सकते हो कोई टॉपिक के बारे में, जिससे आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो सके, है ना, वो चीज़ को देखो। या फिर देखो कि अपना फ्लो वाला टाइम कौन सा है, जिससे आपको एकदम अच्छे से लर्न होता है। जिस टाइम पे फोकस लो, कंसंट्रेशन रखो अपने काम पे, एक चीज़ को पकड़े उसको ख़त्म करे, फिर ही अलग का होए उससे, है ना। ऐसा करो पाइल 2। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि नींद अच्छे से लो। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई होप कि आपके लिए रीडिंग बेनिफिशियल हो। एंड अगर आपको पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चीज़ें रेजोनेट हुई है, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस देती है और रीडिंग के साथ आने के लिए। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।